नमस्कार, मैं हरेंद्र राजावत। आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज नेटवर्क। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। रामपुरा से आज की बड़ी खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा बहनों ने ताला डालकर अपने हक की आवाज़ बुलंद की। जी हां, रामपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज दोपहर आशा वर्करों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और केंद्र के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। उनका कहना है कि वर्ष 2024 का उनका मानदेय अब तक नहीं मिला है। आशा संगिनी सुचेता सेंगर के नेतृत्व में आशाओं ने चिकित्सा अधीक्षक को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में उन्होंने कहा, टीबी सर्वेक्षण का भुगतान लंबित है, आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाने का मेहनताना नहीं मिला, सास बहू सम्मेलन की राशि बकाया है, मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया सर्वे का भुगतान अन्य ब्लॉकों में 1000 रुपये दिया गया, जबकि रामपुरा में अब तक नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने अंतरा और नसबंदी लाभार्थियों के भुगतान में हो रही देरी तथा प्रसव कार्यों में अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। आशा कार्यकर्तियों ने कहा, जब तक हमारा पूरा भुगतान नहीं किया जाता तब तक हम सभी आशा बहनें कार्य बहिष्कार पर रहेंगी। यदि डिलीवरी बाहर होती है तो उसका 300 रुपये भुगतान किया जाए, जैसा पहले कहा गया था। आशाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगी और सभी स्वास्थ्य कार्य ठप कर देंगी। फिलहाल चिकित्सा अधीक्षक ने शिकायत पत्र प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की बात कही। देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग कब तक इन जमीनी कर्मियों की जायज मांगों पर अमल करता है। रामपुरा से हमारे संवाददाता दीपक उदैनिया की रिपोर्ट। प्रदेश और जनपद की खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी लाइव भारत न्यूज नेटवर्क के साथ। क्या नाम है आपका? क्या मांगे हैं? क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हो? आप लोगों ने ये आज अस्पताल में ताला लगाया है, क्यों लगाया है? क्या है मांगे आपकी? कोई मानदेय नहीं है, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। कोई भी पैसा नहीं मिला। तो आप समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में किस पद पे तैनात हैं? 2036। किस पद पे तैनात? आशा है। तो क्या समस्या है जो आप लोगों ने आज अस्पताल में आकर अस्पताल का ताला बंद करके आप ये धरना दे रहे हैं? हम सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती है। हम लोगों को इसलिए रखा गया था कि मान दे के रखा गया, जो काम करेंगे उसका एवज में आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन जब उसमें लग गए तो उसका देखा कि कोई पैसा जो 2-3 मदों का 4 का दे रहे, बाद बाकी फ्री में काम करवा रहे हैं। तो आपने इसको लेके चिकित्सा अधीक्षक से बात नहीं की है? चिकित्सा अधीक्षक से कई बार की है। जैसे हम रात को डिलीवरी लेके आते हैं, अब सर्दियों का टाइम आ गया है, आशा वेटिंग कक्ष बनवाएगा सिर्फ दिखावटी के लिए। उसमें आज भी ताला डरा, कभी खुला नहीं, उसमें सामान भरा पड़ा है। तो हम लोग आशा वेटिंग कक्ष है, जो आशा वेटिंग कक्ष है, तो उसमें किस चीज का सामान पड़ा है कि आप लोग? अस्पताल का किसी दवाइयाँ वगैरह पड़ी होंगी, बेंच टूटी होंगी, तो सब। आप लोगों को अस्पताल पर आने पर कोई कक्ष नहीं दिया जाता है या बैठने के लिए कोई नहीं, कक्ष नहीं? ऐसे ही भ्रमण करते रहो। तो इसके लिए आपने कहीं शिकायत की है कभी? कई बार। तो अब क्या समस्या आ रही है? आपको कब से वेतन नहीं दिया गया? 2024 का भी हमारे जैसे टीबी है, आभा है, सीबैक है और नहीं, आप लोगों का जो कार्य है उसमें आपके अलग अलग मद में अलग अलग पैसा आता है। जी हाँ। तो आपको पूरे मदों का पैसा नहीं मिला कि कुछ मदों को छोड़ के पैसा दिया जा रहा है? सिर्फ 2000 दिया गया है। हाँ। बाद बाकी सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ, किसी मत का पैसा नहीं दिया गया। जो समायोजन हम देते जी। हैं उसका दिवाली के टाइम पे 2000 रुपए करके डाल दिया गया। JSY है, टीकाकरण है, बीचनी कई कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन किसी का पैसा भुगतान नहीं किया गया। अच्छा, तो आप लोग